तो हेलो 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 एवरीवन, आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ वंडरिंग पाई के इस धमाकेदार से प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आप लोगों का दोस्त और आप लोगों का होस्ट विश्व की बर्फी। स्वागत करना चाहता हूं आप सभी लोगों को इस धमाकेदार से बैच में, दैट इज टक्कर बैच 2024-25 के इस मैथमेटिक्स के लेक्चर में, विच इज हिरोन्स फॉर्मूला। ठीक है। और आज ये हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है जो कि आज ही खत्म होने वाला है, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत ज्यादा हलवा चैप्टर भी आप लोग इसको बोल सकते हो। ठीक है। तो बहुत ज्यादा अच्छा चैप्टर है, हम लोग इसको आज ही कंप्लीट कर लेंगे और बहुत ज्यादा मजा भी हमको आएगा। उससे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये वीडियो कल अपलोड करने वाला हूँ, इसका मतलब रक्षाबंधन के बाद दिन अपलोड करने वाला हूँ। इसका मतलब क्या है कि जो है आप लोगों को रक्षाबंधन मतलब विश इसीलिए कर दिया क्योंकि मैं उसी दिन कर रहा हूँ जिस दिन रक्षाबंधन है ना। तो आप लोग दूसरे दिन पाओगे, रक्षाबंधन के बाद दिन ये वाला वीडियो पाओगे शायद से, है ना। चलो, आई होप कि आप लोगों ने आज बहुत ज्यादा मतलब आप लोगों ने कल बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा रक्षाबंधन में, है ना। बिल्कुल भाई। तो ठीक है, हम लोग आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 10 मतलब 10th चैप्टर क्यों उठा के ले आया है। 10th चैप्टर क्यों उठा के ले आया, वो बाकी के चैप्टर्स कहाँ गए, पढ़ाएगा नहीं क्या। भाई देखो, सिंपल सी बात है, मुझे सिलेबस बहुत जल्दी खत्म करना है। जल्दी भाग नहीं रहे इसका मतलब नहीं है कि हम लोग जल्दी भाग रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम लोग जल्दी भाग रहे हैं। हम लोग बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं भाग रहे, बहुत ज्यादा धीरे भी नहीं भाग रहे। ठीक है। तो एवरेज लेवल पर हम लोग हैं। स्कूल में आपका लाइंस एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स प्रोबेबली चल रहा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, मुझे बाकी बता देना कि क्या चल रहा है आपके स्कूल में। ठीक है, कौन सा चैप्टर आपका चल रहा है स्कूल में। बाकी हम लोग जिस स्पीड से चल रहे हैं वो सही है। और मैं ये जो 10th चैप्टर उठाने का कारण ये है कि जो हमारा बाकी का चैप्टर है बहुत ज्यादा लेंदी लेंदी चैप्टर्स हैं और मैं सोच रहा था कि शॉर्ट चैप्टर्स जल्दी खत्म कर दें। इसीलिए ये हीरोन्स फॉर्मूला ये खत्म करने के बाद हम लोग लाइंस एंड एंगल्स शुरू करेंगे। उसके बाद ट्राइंगल्स करेंगे, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स करेंगे, उसके बाद सर्कल्स करेंगे, उसके बाद हम लोग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स करेंगे। प्रोबेबली सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स और सर्कल्स में कुछ डिफरेंस रह सकता है, मतलब सर्कल्स या तो पहले हो सकता है उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, या तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पहले हो सकता है उसके बाद सर्कल्स। ठीक है। तो देखते हैं, वो बाद में पता चलेगा। बाकी स्टैटिस्टिक्स से रह रहा है आपका चैप्टर जो कि लास्ट में हम लोग कवर अप कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ प्लानर मैंने मतलब बनाया है कुछ मैंने। ठीक है, माइंड में दिमाग में सेट करके रखा है। बाकी ठीक है, हम लोग आज का क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग आज का क्लास को शुरू करते हैं बाय मोटिवेटिंग कोट, दैट इज लर्न, ग्रो एंड सक्सीड। मतलब सीखो, बढ़ो और कुछ प्राप्त करने की कोशिश करो। कुछ प्राप्त करने की यानी जीतने की कोशिश करो यार। सक्सीड बोला है, जीतने की कोशिश करो यार, जीतने की कोशिश करो यार। जो भी सीख रहे हो आप लोग, जो भी सीख रहे हो उसको अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, है ना। आप लोग अब बोलो कि मैथमेटिक्स को क्या यार रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। कनेक्शन बनाओ यार, कनेक्शन बनाओ यार। मैं भी कनेक्शन बनाऊंगा आप लोगों के लिए, आप लोगों को रिलेट करना सिखाऊंगा मैं मैथ्स को। ठीक है। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मेरा मतलब पढ़ाया हुआ जो भी चीज, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फ्रीली बता सकते हो। मैं दोबारा से उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा कि आप लोग उस टॉपिक में मतलब किस टॉपिक में आप लोग लैग कर रहे हो। ठीक है, चलो देख लो। आज के टारगेट्स कुछ हैं ये ऐसा, इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे, उसके बाद हीरोज का फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। आज अलग कलर लेंगे थोड़ा सा हम। ठीक है, आज थोड़ा सा अलग कलर लेने का मुझे मूड है।
बाकी देखते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, बस ये कलर पैलेट आने दो। आ गया है। आई थिंक ये कलर ले। मैं दो कलर्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ, है ना। अम, न- 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 ये कलर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकना। ये कलर नहीं, ये कलर नहीं, ये कलर लेते हैं, हाँ बस। ठीक है, फाइनल यही कलर रखते हैं। वी नो द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। हमको ट्राइंगल का, अगर मैं आपको एक ट्राइंगल दे दूं, उस ट्राइंगल के एरिया आपको निकालना आता है। मतलब ट्राइंगल दे दो जहां पर आपको साइड्स पता हो। ठीक है, एक ट्राइंगल दे दो जहां पर आपको साइड्स पता हो, तो वहां पर आप उसका एरिया निकाल सकते हो। कैसे? उसका हाइट निकाल के। जब आप लोग हाइट निकाल दोगे उसका, तब आप लोग क्या कर सकते हो, उसका एरिया निकाल सकते हो। मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल सकते हो, है कि नहीं बेटा? है ना, आप लोग इसको निकाल सकते हो। लेकिन जब आपको एक स्केलिन ट्राइंगल दिया गया होगा जहां पर उसकी हाइट्स अनडिफाइंड हो, अनडिफाइंड यानी मतलब हाइट सिमिलर नहीं हो। ठीक है, सॉरी, अनडिफाइंड एक टर्म नहीं होगा यूज करने के लिए यहाँ पर, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाइट जो है, हाइट नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, साइड्स जो है वो क्या हो, वो अनइक्वल हो। ठीक है, वो अनइक्वल हो, साइड्स हमको पता नहीं है। अगर हमको साइड्स पता नहीं है, तो क्या हम लोग उसका हाइट निकाल सकते हैं? क्या हम लोग उसका, मतलब बेस तो हमको पता है, क्या हम लोग उसका एरिया निकाल सकते हैं बेटा? एरिया तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। मतलब हम लोगों ने अभी तक यहाँ से ये पता चलता है कि हम लोगों ने अभी तक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना जाना था, और किस तरीके से हम लोग जो है आ, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका एरिया निकाल सकते हैं, या फिर हमारे पास अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हम वहां पर एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, जब हमको बस हाइट गिवन हो और साइड्स गिवन हो। ठीक है, साइड्स यानी बेस गिवन हो। ठीक है, बेस गिवन हो, where its length are given you can't really find its area। जब आपको स्केलिन ट्रायंगल दिया गया होगा जहां पर उसका जो लेंथ है यानी उसके जो साइड्स है वो दिया गया होगा, तो आप रियली उसके एरिया को निकाल नहीं सकते हो इस ट्रायंगल, मतलब इस फॉर्मूला का यूज करके। इस फॉर्मूला का यूज करके आप लोग उसके एरिया को फाइंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग उसके हाइट को भी नहीं निकाल सकते हो। एरिया मतलब हाइट नहीं निकाल सकते हो, और एरिया तो यार दूर की बात है ना, दूर की बात है। हाइट पहले निकाल लो, फिर एरिया निकाल सकते हो आप लोग। तो इसीलिए क्या है कि इस फॉर्मूला से आप स्केलिन ट्रायंगल की तो एरिया नहीं निकाल सकते हो, है ना। इस फॉर्मूला से आप लोग स्केलिन ट्रायंगल का एरिया तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते हो। तो आप लोग के मन में ही होगा, या फिर आप लोग सोच रहे होगे कि कुछ ना कुछ तो उपाय होगा, देयर मस्ट सम बी वे ऑफ फाइंडिंग इस एरिया फॉर स्केलिन ट्रायंगल। यार आपने बताया था कि दुनिया में तो यार कुछ चीज इम्पॉसिबल नहीं होती, है ना। दुनिया में तो कुछ चीज इम्पॉसिबल नहीं होती, लेकिन लेकिन स्केलिन ट्रायंगल का एरिया निकालना इम्पॉसिबल थोड़ी हो सकता है। तो इसीलिए क्या हुआ कि आपके मन में क्वेश्चन आया कि स्केलिन ट्रायंगल का तो एरिया निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय होगा, है ना। तो बेशक ही पहले हीरोन के बारे में जानते हैं, फिर हमको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या कोई उपाय है एरिया निकालने के लिए स्केलिन ट्रायंगल का। चलो देखते हैं। हीरोन, पॉसिबली बोर्न इन अलेक्जेंड्रिया। हीरोन एक नॉर्मल सा सिंपल सा व्यक्ति था। ठीक है, जो कि अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया के शहर में हीरोन जन्म लिए थे। वर्कड फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये यार मोबाइल को पहले साइलेंट मोड कर देता हूँ, वरना नोटिफिकेशन आकर पागल हो जाएगा। ही वॉज कंसिडर्ड एज एन एनसाइक्लोपीडिक राइटर। मतलब वो एक कंसिडर होते थे, मतलब उनको ये माना जाता था कि वो एक एनसाइक्लोपीडिक राइटर है इन फील्ड्स ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या है? एनसाइक्लोपीडिया के अंदर क्या होता है? दी
लिस्ट ऑफ वर्ड, द यूनिवर्स ऑफ वर्ड, मतलब जितने तरह के वर्ड हैं वो सब आपको एनसाइक्लोपीडिया में मिल जाएगा। तो इसीलिए वो क्या कहलाते थे, एनसाइको एन यार यार एनसाइक्लोपीडिक राइटर, ठीक है। हीरोन एनसाइक्लोपीडिक राइटर कंसिडर किए जा रहे थे इन फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ठीक है। मतलब मैथमेटिक्स के अंदर उनको सब कुछ पता था, मैथमेटिक्स के अंदर वो लोग सब मतलब वो सब कुछ लिख सकते थे, फिजिक्स के अंदर उनको सब कुछ पता था और सब कुछ लिख सकते थे। हिज ज्योमेट्रिकल वर्क्स, मतलब मैथमेटिक्स के अंदर उनका जो पहला मतलब उनका जो वर्क है, उनका जो मोस्ट फेमस वर्क है, दैट इज द ज्योमेट्रिकल वर्क। हिज ज्योमेट्रिकल वर्क्स deal largely with problems on mensuration written in 3 books। उनका 3 बुक्स था, 3 बुक्स के अंदर मेंसुरेशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से लिखा था। बेटा देखो आपको मेंसुरेशन पता तो होगा, दैट इज आपका चैप्टर था, ये क्लास 6th में था, क्लास 7th में था, क्लास 8th में था, ठीक है। मेंसुरेशन नामक चैप्टर से बहुत लोग डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है जब वंडरिंग पाए आपके साथ है। क्यों आप लोग डर रहे हो, है ना। देखो मेंसुरेशन जो चैप्टर है उसके अंदर क्या आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे शेप्स हैं, जैसे ट्राइंगल्स हो गया, ट्रापीजॉइड हो गया, जैसे रेक्टेंगल हो गया, जैसे स्क्वायर हो गया, जैसे हमारे पास पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, ट्रापीजियम हो गया। तो ये सारी चीजें आपको मेंसुरेशन के अंदर देखने को मिलता है। मेंसुरेशन के अंदर आपको उनके सरफेस एरियाज, उनके वॉल्यूम्स कैसे निकालते हैं, उनके एरियाज कैसे निकालते हैं, है ना, उनका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, वो सब आपको मेंसुरेशन के अंदर बताया गया है, ठीक है। तो वही मेंसुरेशन को पूरे कॉन्सेप्ट को, जितने भी कॉन्सेप्ट आपके यूनिवर्स में है, जितने भी कॉन्सेप्ट आपके वर्ल्ड में है, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को वो क्या किए थे, उन्होंने 3 बुक्स में उनको लिखे थे। पहले बुक में क्या था, एरिया ऑफ स्क्वायर था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल था, triangles, trapezoids, trapezia, various other specialized quadrilaterals, the regular polygons, circles, surfaces of cylinders, cones, spheres, numerous of objects, numerous of shapes, ठीक है। उनका एरिया के बारे में पहले बुक में लिखा था। जितने भी स्क्वायर्स हैं, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं, जितने भी ट्राइंगल्स हैं, जितने भी ट्रापीजियम्स हैं, जितने भी ट्रापीजॉइड्स हैं, ट्रापीजियम और ट्रापीजॉइड अलग अलग हैं, ठीक है। वेरियस अदर स्पेशलाइज्ड क्वाड्रिलेटर, मतलब जितने भी तरह के क्वाड्रिलेटर्स बना सकते हैं हम लोग, जितने भी तरह के क्वाड्रिलेटर्स बना सकते हैं, वो सबके भी एरिया उस पहले बुक में था, पहले पार्ट में था। रेगुलर पॉलीगॉन्स भी थे, सर्कल्स के बारे में भी था उधर, और सरफेस एरियाज, सॉरी सरफेसेस ऑफ सिलेंडर के बारे में भी था, कोन्स भी था, स्फीयर्स भी था। मतलब इन सारी चीजों के एरिया के बारे में पहले बुक में लिखा गया था। इन दिस बुक Heron has derived the famous formula for the area of the triangle। अभी आता है आपका मेन चीज, मतलब इस बुक के अंदर आपका क्या हुआ है, इस बुक के अंदर हीरोन ने ये डिराइव किया है फेमस फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ इट्स 3 साइड्स। तो ये जो फॉर्मूला आप लोग जानने जा रहे हो, हिरोन साहब का फॉर्मूला आप लोग जो जानने जा रहे हो, तो आपको मैं बता दूं कि जो हिरोन साहब है ना, वो इसी बुक के अंदर ट्राइंगल के एरिया के बारे में बताया था, ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूला को डिराइव किया था उसी बुक के अंदर इन टर्म्स ऑफ इट 3 साइड्स। देखो एरिया ऑफ द ट्राइंगल तो हमको पता है ना, एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे निकालते हैं वो तो हमको पता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जब उसके 3 साइड्स गिवन हो, तब हम लोग किस तरीके से उसके एरिया को निकाल सकते हैं, वही हिरोन ने इधर बताया था, डिराइव किया था, ठीक है। तो हिरोन फॉर्मूला देख लेते हैं। द फॉर्मूला डिराइव्ड बाय हिरोन फॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ इट 3 साइड्स। जो हिरोन ने डिराइव किया फॉर्मूला ट्राइंगल के एरिया को निकालने के लिए उसके 3 साइड्स के हिसाब से, वो है ये वाला फॉर्मूला, वो है ये वाला फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी।
ठीक है, मतलब पूरा में एक रूट ओवर लगेगा। अभी ये एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, वो सब भूल जाओ यार, सब भूल जाओ। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आगे की स्लाइड में बताने वाला हूँ। पहले ये जान लो कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला हिरोन ने क्या दिया था। ये दिया था कि रूट ओवर ऑफ एस इंटू रूट ओवर सॉरी इंटू एस माइनस ए, जो कि पूरे में ब्रैकेट में रहेगा, इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही वाला आपका फॉर्मूला था जो कि हीरोन ने डिराइव किया था उनके पहले बुक में। इधर से देखो क्वेश्चंस आते तो नहीं है वैसे, बट आ जाते हैं, ठीक है, बट आ जाते हैं, मतलब मेजरली क्वेश्चंस नहीं आते, है ना। बट फिर भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना, फिर भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस बुक में, पहले या फिर दूसरा या फिर तीसरा बुक, कौन से बुक में हीरोन ने किस टर्म्स में, मतलब ऐसे होगा कि हीरोन हैज derived the famous formula for the area of a triangle in terms of its dash। तो थ्री साइड्स लिख लेना, इसको थोड़ा सा याद कर लेना, कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट्स है उनको याद कर लेना। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो नोन एज हीरोज फॉर्मूला, क्योंकि हीरोन का नाम हीरोन था, है ना, क्योंकि हीरोन ने जो फॉर्मूला डिराइव किया था, खुद किया था, तो फॉर्मूला का नाम भी उनके नाम से पड़ गया, जो कि हीरोन्स फॉर्मूला है। बाद में इसको चेंज कर, मतलब बाद में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मतलब बोला गया हीरोज फॉर्मूला, मतलब हीरो का फॉर्मूला। वैसे आपको एक फैक्ट बताऊं, एक फैक्ट बताओ, ये जो आदमी आप लोग देख रहे हो ना, ये हीरोन आदमी जो देख रहे हो ना, इनको हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी बोला जाता है। ठीक है, इनको हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी बोला जाता है ना। इसीलिए भी आप लोग बोल सकते हो कि ये हीरोज फॉर्मूला बोला जा गया है। चलो आगे चलते हैं। अभी एरिया ऑफ द ट्राइंगल को थोड़ा सा डीप में जाते हैं, और कि ये एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये सब जानेंगे। अभी देखो देखो, वेर ए बी सी ये फॉर्मूला है जिसके अंदर ए बी और सी थ्री साइड्स हैं ट्राइंगल के। सपोज आपको एक ट्राइंगल गिवन है, उसी ट्राइंगल के वो जो ए बी और सी है क्या है, वो थ्री साइड्स हैं। और एस क्या है, एस है आपका सेमी पेरीमीटर। ठीक है, एस क्या है आपका, एस है आपका सेमी पेरीमीटर, जिसका मतलब क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी क्या है, उसके थ्री साइड से ट्राइंगल के, मतलब ए जो इधर लिखा है, इधर बी लिखा है और इधर सी लिखा है, वो है आपके थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। जो भी ट्राइंगल गिवन होगा उसके थ्री साइड्स हैं। और जो सेमी पेरीमीटर, जो एस आपको दिख रहा है इधर, एक दो तीन चार जगह में आपको यहाँ पर जो एस दिख रहा है, उसका मतलब क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या मतलब क्या है, पेरीमीटर कैसे निकालते हो आप लोग, तीन साइड्स को प्लस कर दे के पेरीमीटर निकाल सकते हो आप ट्राइंगल के। तो सिमिलरली सेमी पेरीमीटर क्या है, अच्छा मेरे को बोलो कि सर्कल क्या है, सॉरी सेमी सर्कल क्या है, सर्कल का आधा। तो सिमिलरली पेरीमीटर क्या होगा, सॉरी सेमी पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का आधा, है ना। पेरीमीटर का आधा, सेमी मतलब आधा, सेमी मतलब हाफ, और पेरीमीटर तो पेरीमीटर ही होता है यार। ठीक है, हाफ द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, हाफ द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज नोन एज द सेमी पेरीमीटर। ठीक है, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी अगर कर दोगे तो आपको ट्राइंगल का पेरीमीटर मिल जाएगा। और अगर वहीं पर ए प्लस बी प्लस सी पर बाय टू, टू से डिवाइड कर देते हो तो आपको सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। समझ गए बेटा, इसको याद कर लेना, रट लेना फॉर्मूला को, क्या ही है यार इस फॉर्मूले में, रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला। आगे चलते हैं। हाँ, बस इतने में ही आपका ये चीज खत्म हो गया। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो देखो, पहला एग्जांपल आपको बोला गया है, एक ट्राइंगल एबीसी हैज इट्स थ्री साइड्स एज 40 मीटर, 24 मीटर एंड 32 मीटर। ठीक है, मतलब एक आपको ट्राइंगल दिया गया है। ठीक है, एक ट्राइंगल दिया गया है। सपोज ये आपका एक ट्राइंगल है, नहीं, ये आपका एक ट्राइंगल है, सपोज ये दिया गया है आपको, है ना, ये आपको दिया गया है, ये आपका ट्राइंगल है। तो हैंग क्यों कर रहा है यार, देखो ट्राइंगल आपको दिया गया है ए
अरे अरे, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ए, ये बी, ये सी, आपको ये ट्राइंगल दिया गया है। ठीक है, ये जो आपको ट्राइंगल दिया गया है, यहाँ पर एक साइड आपका 40 मीटर दिया गया है, एक साइड आपका 24 मीटर दिया गया है, और एक साइड आपका 32 मीटर दिया गया है। एक मिनट रुकना है। अरे यार, अच्छा 40 इसको कर देते हैं क्योंकि ये लंबा साइड भी हो सकता है ना। 40 मीटर, और ये मतलब जरूरी नहीं है कि आप लोग यहीं पर करो, है ना। हर एक ट्रायंगल रफली के लिए ही बनाया जाता है ना। हर एक ट्रायंगल रफ के लिए ही बनाया जाता है। देखते हैं चलो। a इक्वल टू 40 दिया गया है, b इक्वल टू 24 और c इक्वल टू 32। उसके बाद इन तीनों चीजों से हमको क्या मिलेगा? पेरीमीटर मिल जाएगा ना। तो पेरीमीटर निकाल लो पहले, उसके बाद पेरीमीटर का बाय 2 कर लो। ठीक है, पेरीमीटर कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पर आपका पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा पेरीमीटर। तो 96/2 अगर कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 48 आ जाएगा कि नहीं? 48 मीटर आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल 48 मीटर आ गया। अभी क्या किए हम लोगों ने कि हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करके हम लोगों ने क्या किया कि ये वाला निकाला। अच्छा, इसके बाद क्या करो ना आप लोग, इसके बाद ये जो स्टेप है इसको करो। ठीक है, इसके बाद ये जो स्टेप है इसको करो। ऐसा बड़ा देखो, हाँ, इसके बाद ये जो स्टेप है आप लोग इसको करो। ये जो आपका स्टेप है इसको करो। इसको इसके साथ मत कर देना, है ना। इसको मैंने इसके साथ ऐसे ही लिख दिया जगह बचाने के लिए, लेकिन इसके साथ बिल्कुल मत करना, है ना। ये बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, है ना, मैथमेटिक्स के खिलाफ हो जाएगा कि बिना ये निकाले कैसे तुम ये कर दे रहे हो, है ना। तो इसीलिए ये क्या करो ना, इसके बाद करो, मतलब इधर मत लिखना, इसके बाद लिखना। इसके बाद जो हमारे पास जगह स्पेस रहेगी आपके कॉपी में वहां पर लिखना है। ठीक है, ठीक है, वहां पर लिखना है। अच्छा जी, तो 40, 24 और 32 कितना होता है? 96 होता है, मतलब 96 होता है। 96/2 अगर कर दोगे तो 48 होता है, यानी 48 मीटर होता है। अभी हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस माइनस एम इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करेंगे। मतलब अच्छा, ये बार बार क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो आपका सेमी पेरीमीटर जब 48 आ गया, अभी क्या कर दो कि आप लोग एस माइनस ए पहले निकालो, फिर एस माइनस बी निकालो, फिर एस माइनस सी निकालो। एस माइनस ए आपका क्या होगा? मतलब 48 माइनस 40, 48 माइनस 40। एस क्या है आपका? सेमी पेरीमीटर है। ए क्या है आपका? एक साइड है। तो क्या करो ना, पहले एस माइनस ए कर दो, दैट इज 48 माइनस 40, दैट इज 8 हो गया। एस माइनस बी कर दो, दैट इज 48 माइनस 24, जो कि 24 हो गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करो ना, एस माइनस सी कर दो, दैट इज 48 माइनस 32 कर दो, क्या आया? 16 आ गया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। चलो देखो, अभी अभी क्या करो, बस बस वैल्यू पुट कर दो, बस वैल्यू पुट कर दो। एस की जगह 48, एस माइनस ए की जगह 8, एस माइनस बी की जगह 24 और एस माइनस सी की जगह 16। ठीक है, ये सारे पुट कर दिया। अभी आपको एक रामबाण ट्रिक बताता हूँ, मतलब ट्रिक तो नहीं बोल सकते इसको, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, चलो देखो, ये जो आपका क्या है, ये आपका 48 है, ये रूट ओवर में है। 8 है, ये भी रूट ओवर में है। 24 है, ये भी रूट ओवर में है। और 16 है, ये भी रूट ओवर के अंदर है। बिल्कुल ठीक है। और एक बार, 48 है आपके रूट ओवर के अंदर है, 8 है आपका रूट ओवर के अंदर है, 24 है आपका रूट ओवर के अंदर है, और 16 है आपका रूट ओवर के अंदर है। तो बेटा अभी क्या करो ना, 48 यानी 48 का क्या करो ना, एलसीएम निकाल दो। ठीक है, 48 का मैं इधर साइड में अगर एलसीएम निकालू, मतलब इधर नहीं निकाल रहा, इधर लैपटॉप पर नहीं निकाला, मेरे पास इधर साइड में कॉपी पड़ा है, मैं तो निकाल रहा हूँ। देखो 48 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ रहा है? 2 टू द 4 करेंगे, उसके बाद 2 4 8,
उसके बाद 2 × 12 24 होता है, उसके बाद 2 × 6 = 12 होता है, 2 × 3 = 6 होता है। ये 48 का आपने क्या किया, 48 का आपने रूट ओवर निकाल दिया। भाई 8 का 2 4 8, उसके बाद 2 2 4, ठीक है। 3 बार 2 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद 24 है, 24 को 2 × 12 और एक 2 × 6 और एक 2 × 3। अभी क्या करो, अभी आप 16 का निकाल लो। 16 का कैसे निकलेगा, 2 8 = 16, 2 2 2 4 = 8, 2 2 = 4, ठीक है। अभी आप लोगों ने सभी का एलसीएम क्या किया, निकाल दिया। अभी क्या करो ना, सभी का जो एलसीएम निकला है पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 48 का निकला है, 2 2 2 2 3, मतलब 4 2 और एक 3 निकला है। जैसे 8 का निकला है, 3 2 निकला है। जैसे 24 का निकला है, 3 2 और एक 3 निकला है। जैसे 16 का निकला है, 4 2 निकला है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या करो कि इधर बस वही जो लिख लो, पहले में 4 2 × 1 3, उसके बाद 3 2, उसके बाद 3 2 और एक 3, उसके बाद 4 2, ठीक है। अभी क्या करो, इसका रूट ओवर लिख लो। मतलब ये देखो कैसे लिखना है, इधर मैं दिखाता हूं, देखो। रूट ओवर ऑफ 2 × 2 डॉट 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 डॉट, एक मिनट, हाँ, डॉट 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 डॉट, इसका मतलब ऐसे करके लिखना, रूट ओवर के अंदर मल्टीप्लाई करके लिखना, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा ये, तो आपका क्या आ जाएगा ये, 2 × 2 × 2 × 2। यहां से क्या करो ना, यहां से जो जो नंबर दो दो बार रिपीटेड है, जो जो नंबर 2 बार रिपीटेड है, उनको क्या करो आप, उनको बाहर निकाल लो। जैसे 2 यहाँ पर 2 बार रिपीटेड है, पहले में बाहर निकाल दिया। उसके बाद 2 2 बार रिपीटेड है, उसके बाद उसको भी बाहर निकाल दिया। उसके बाद 3 2 बार रिपीटेड है, उसके बाद उसको भी बाहर निकाल दिया। अभी 3 और कहीं पर दिख नहीं रहा, सिर्फ 2 दिख रहा है ना, सिर्फ 2 दिख रहा है। तो अभी क्या करें, 2 2 को निकाल देंगे, इधर 2, फिर इधर 2, फिर इधर 2, फिर इधर 2 और फिर इधर 2। तो ऐसे जब निकाल दिया हम लोगों ने, ऐसे क्यों निकाला, इसका पीछे का फंडा क्या है। अगर आप लोग देखो, सिंपल फंडा है, 2 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करोगे और उसका रूट ओवर निकालोगे तो 2 आएगा। तो इसीलिए क्या करो ना, अगर सेम नंबर आपको दिखे जो कि रूट ओवर में मल्टीप्लाइड हो, मतलब √2 × √2 हो, √2 × √2 कितना होता है, 2 होता है, तो 2 लिख देना, ठीक है। इसीलिए इसका फंडा आपको क्लियर हो गया होगा, इसीलिए ऐसा हुआ है। 2 × 2 4 होता है, 3 × 2 6 होता है, 2 × 2 4 होता है, 2 × 2 4 होता है, मतलब 4 × 6 × 4 × 4, मतलब 4 × 4 16 होता है, × 6 × 4, 16 4 64 होता है, 64 × 6, 64 × 6, 6 4 24, 36 37 38, 384 आपका निकल रहा है, ठीक है। 384 मीटर स्क्वायर आपका निकल रहा है, बिल्कुल ठीक है। बस यही लिख दो, उसके बाद हो गया, आपका एरिया निकल गया। अभी आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अभी आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, देख लो। An equilateral triangle PQR has its side 10 cm. Find its area using Heron's formula. एक equilateral triangle आपको गिवन है PQR, जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये कहता है कि ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या है, एक साइड दिया गया है, मतलब पी क्यू आर है, इसका मतलब पी क्यू इक्वल टू पी आर इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू पी आर इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। पी क्यू इक्वल टू पी आर इक्वल टू क्यू आर, है ना। तो देखो ये ट्राइंगल है, पी है, ये क्यू है, ये आर है, मतलब तीनों साइड इक्वल है, इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है ना। हाँ, तो एक साइड 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो तीनों साइड क्या हो जाएगा, 10 10 10 करके हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, नॉर्मली हीरोन्स फॉर्मूला पुट करो, हो गया।
ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो एस माइनस ए इक्वल टू एस माइनस बी इक्वल टू एस माइनस सी हो जाएगा, दैट इज 15 माइनस 10। ठीक है, दैट इज 15 माइनस 10। अच्छा, ये मैं इधर लिख दिया इसीलिए ये ध्यान पहले आ रहा है। ठीक है, ये मैंने इधर लिख लिया इसलिए यहाँ पर ध्यान आ रहा है। 1 मिनट बस रुक जाना बेटा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाना, मेरा एक कॉल आ रहा है इंपोर्टेंट वाला, रुक जाना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ गया हूँ। ठीक है, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया मैं, है ना, मैं आ गया मैं। सॉरी। देखो, हाँ देखो, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू जो है बी की वैल्यू वही है, सी की वैल्यू भी वही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों का अगर आप लोग ऐड कर दोगे तो आपका 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तीनों को ऐड कर दोगे तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब 30 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर है। 30 से अगर बाई 2 कर दोगे तो उसका 15 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर आ गया। अभी एस आपको 15 सेंटीमीटर मिल गया है, सेमी पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर मिल गया है। तो इसका मतलब क्या है, 15 माइनस 10 कर दोगे तो 5 आ जाएगा। 5, एस माइनस ए में भी 5, एस माइनस बी में भी 5 और एस माइनस सी में भी 5। ठीक है, अभी क्या करो आप लोग, अभी एक चीज करो ना, रूट ओवर ऑफ एस मतलब हीरोन्स फॉर्मूला डाल दो। उसके बाद क्या करो, आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ 15, 5 इंटू 5 आ जाएगा। अभी 15 को आप लोग कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 5 लिख सकते हो कि नहीं, 3 इंटू 5 लिख सकते हो। इस यहाँ पर एक 5 आ गया, मतलब 5 एक आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। अरे यार, ये एक प्रॉब्लम हर वक्त होता है, बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है, मुझे डर है कि ये रिकॉर्डिंग अच्छे से ना हो, इसका डर है मुझे। देखो, 15 को आप लोग 3 इंटू, अरे यार इतना हैंग क्यों कर रहा है यार। 15 को आप लोग 3 इंटू 5 लिख सकते हो। ठीक है, 3 इंटू 5 लिख सकते हो अभी। और ये 5 और 5 है, मतलब 4 5 हो गया, 4 5 से 2 5 बाहर आ गया, है ना, 4 5 से 2 5 बाहर आ गया और एक 3 अंदर रह गया। अगर 2 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ रहा है और एक 3 तो अंदर है, इसका मतलब √3। तो आपका आंसर इसमें भी निकलेगा, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है ना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है ना। ठीक है, तो आपका आंसर ऐसे भी निकल सकता है, ये गलत नहीं है, ये सही आंसर है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर 25 इंटू 25 कर दोगे 625 हो जाएगा, और 625 इंटू 3 कर दोगे कितना हो गया, 625 इंटू 3 कितना हो गया, 3 5 जार 15, 3 2 जार 6 7, 3 6 जार 18। ठीक है, 1875 कुछ ऐसा आ गया, आई थिंक 1875 कुछ आ गया ऐसा। ठीक है, 1875 कुछ ऐसा आ गया। एक मिनट, हाँ 1875 आ गया, है ना। तो ऐसे करके आप लोग चेक कर सकते हो। आगे चलते हैं, यही आपका एरिया निकल गया। अभी एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, जिस जहां पर उसके, ये तो बेटा देखो कर ही सकते हो, है ना, ये तो कर ही सकते हो। आई होप कि आप लोग आप इसको कर ही सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो इधर आपके पास आंसर में दिया गया है, ये देख लेना। मतलब जैसे कि हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल में किया, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर करेंगे, क्योंकि एक आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर, ये भाई क्या हो रही है, क्या हो रही है यार, क्या पता नहीं है। देखो, आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर क्या होता है ना, आपका आपका दो साइड बस इक्वल होता है, ये साइड इक्वल नहीं होता है, ये साइड डिफरेंट होता है। मतलब अगर ये आपको 10 दिया गया है तो ये भी आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका कुछ अलग होगा,
तो इसके हिसाब से क्या दिया गया है, इक्वल साइड क्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर और अनइक्वल साइड 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी 5 है और ये भी 5 है, ठीक है, और ये 8 है। बस क्या करो, हीरोन्स फॉर्मूला डाल दो, मतलब बस देखो क्या करो कि पहले सेमी पेरीमीटर निकालो, फिर यहाँ पर एस माइनस है, एस माइनस बी और एस माइनस सी का वैल्यू निकालो, फिर हीरोन्स फॉर्मूला डाल दो। देखो रूट ओवर ऑफ 9 × 4 × 4 × 1, अगर 4 यहाँ पर है तो यहाँ पर से एक 4 इधर बाहर आ जाएगा, 9 है तो यहाँ पर से 3 बाहर आ जाएगा, ×1 मतलब 4 × 3 कितना होता है, 4 × 3 कितना होता है 12 होता है, तो 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमको एक ट्राइंगल दिया गया है जिसका एरिया निकालने को बोला गया है। ट्राइंगल में दो साइड्स गिवन है हमको, ठीक है, ट्राइंगल में दो साइड्स गिवन है, एक 8 सेंटीमीटर है और एक 11 सेंटीमीटर, फिगर देख लो यहाँ पर, और पेरीमीटर हमको गिवन है 32 सेंटीमीटर और पेरीमीटर गिवन है 32 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर अगर गिवन है तो ये साइड निकालने के लिए क्या करोगे, सॉरी, पेरीमीटर अगर गिवन है तो ये साइड निकालने के लिए क्या करोगे, क्या करोगे कि पेरीमीटर से इनका और इनका सम को माइनस कर दोगे। इनका और इनका सम कितना होता है 19 होता है, तो 19 से सॉरी 32 से 19 को माइनस कर दोगे। 32 है आपका पेरीमीटर, तो बस 32 से 19 को माइनस कर दिया तो थर्ड साइड हमको मिल गया, दैट इज 13। थर्ड साइड हमको मिल गया, दैट इज 13। ठीक है, और s इक्वल टू हो गया आपका 32/2 और इक्वल टू 60, मतलब सेमी पेरीमीटर भी हमको 16 मिल गया है। जब 16 मिल गया, अभी s माइनस ए करेंगे, दैट इज 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 हो गया। s माइनस बी करेंगे 16 माइनस 11 इक्वल टू 5 हो गया। s माइनस सी करेंगे 16 माइनस 13 इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, अभी आगे चल के हीरोन्स फॉर्मूला में उनको पुट कर देंगे। रूट ओवर ऑफ 16 है, 8 है, 5 है और 3 है। 16 में से क्या क्या जाएगा, हम लोगों ने अभी किया था। 16 में से क्या क्या जाएगा, हम लोगों ने अभी किया था। 60 में से क्या क्या जाएगा, हम लोगों ने अभी किया था। 60 में से क्या क्या जाएगा, इधर जाएगा 2, मतलब 4 2 है, इसका मतलब 2 और 2 जाएगा। ठीक है, 60 में से 2 और 2 जाएगा, 2 और 2 जाएगा, 2 और 2 गया बाहर। 8 का भी अभी किया है, 8 में से क्या जाएगा, 1 2 जाएगा और 1 2 अंदर रहेगा। ठीक है, 1 2 बाहर गया। अभी अंदर क्या क्या है, 15, मतलब 5 × 3 और 2 है। 5 × 3 कितना होता है 15, 15 × 2 30 होता है। तो इधर क्या आ गया, 2 × 2 कितना होता है, सॉरी ये पूरा 8 आ गया, तो 8√30 आ गया आपका आंसर। ठीक है, 8√30 आ गया आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका दिया गया एक क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़ते हैं फिर इसका आंसर लिखते हैं। सॉरी, देखो एग्जाम्पल नंबर 5 दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 दिया गया है। एक ट्राइंगुलर पार्क है ABC, जहां पर जिसके साइड से 120, 80 और 50। ठीक है, एक ट्राइंगुलर पार्क है जिसके साइड से 120, 80 और 50। ये कब का ट्राइंगुलर पार्क है जिसका एक साइड है 80, 50 और 120। देखो, गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। एक गार्डनर धनिया है जिसको क्या करना है कि फेंस लगाना है चारों ओर में और उनको बार्ब्ड वायर से कवर करना है। ठीक है, फेंस लगाकर बार्ब्ड वायर से कवर, बार्ब्ड वायर देखो ये दिया गया है, जो रेड रेड कलर आपको दिख रहा है ना, ये सब बार्ब्ड वायर से। ठीक है, सब बार्ब्ड वायर से, तो उसमें से उसको कवर करना है। तो कितना उसको एरिया लगेगा ग्रास प्लांट करने के लिए और कितना कॉस्ट लगेगा बार्ब्ड वायर से फेंसिंग करने के लिए। ठीक, बार्ब्ड वायर मतलब कांटेदार जो आपके वायर होते हैं ना, कांटेदार, है ना, कांटेदार वायर, एट द रेट ऑफ ₹20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side। ठीक है, यहाँ पर
पर मीटर का कोस्ट दिया गया है और बोला गया कि 3 मीटर छोड़कर, गेट के लिए 3 मीटर छोड़कर इतना पैसा लगेगा फेंसिंग के लिए, वो निकालो। निकाल देंगे। पहले हम लोग एरिया तो निकाल दें कि कितने एरिया में उसको ग्रास प्लांट करना है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, अंदर वाला पार्ट जो शेडेड पार्ट है, इस शेडेड पार्ट के अंदर आपका ग्रास लगेगा। ठीक है, जैसे कि इधर दिया गया गिवन ट्राइंगल एबीसी वेयर ए इक्वल टू 120 दिया गया है, बी इक्वल टू, ये तो आपको पता है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपका, 250 हो गया। अभी क्या करोगे कि एस इक्वल टू 250/2 किए और इक्वल टू 125 हो गया, है ना। सेमी पेरीमीटर भी मिल गया। अभी सेमी पेरीमीटर जब मिल ही गया है, लगे हाथ क्या करेंगे, एस माइनस ए निकाल देंगे, एस माइनस बी निकाल देंगे, एस माइनस सी निकाल देंगे। एस माइनस ए कितना होता है, 5 हो गया। एस माइनस बी कितना होता है, 75 हो गया। एस माइनस सी कितना होता है, 45 हो गया। ठीक है, अभी बस हीरोन्स फॉर्मूला में उनको पुट करेंगे। पुट कर दिए, पुट कर दिए। 125 अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो 3 5 आएगा। ठीक है, 3 बार 5 आएगा तो 125 आ जाएगा। इसमें से 2 5 इधर, मतलब 2 5 है तो 1 5 बाहर गया, 1 5 अंदर है, फिर 1 5 इधर भी अंदर है, इसका मतलब 1 5 और बाहर गया। ठीक है, 1 5 और बाहर गया, 1 5 और बाहर गया। अभी क्या हुआ, 75 है। 75 यानी यहाँ में से इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, रुक जाओ, इसको ऐसे देखकर नहीं बोल सकते। किधर गया ये, रुक जाओ, हम 75 का मैं करता हूँ, 1 मिनट। 5 3, हाँ। तो 2 2 5 में से 1 5 इधर बाहर गया, 1 3 अंदर है। ठीक है, 1 3 अंदर है। अभी 45 है, 45 को करते हैं। ठीक है, 45 को करते हैं। 45 में से 1 3 बाहर गया और 1 5 अंदर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, 1 3 और 1 5 अंदर है, मतलब 3 × 5 कितना होता है, 15 होता है ना, 15 होता है ना। तो 5 × 5 25 हो गया, 5 × 5 25 हो गया, 25 × 5 125 हो गया, और 125 × 3 कितना हो गया, 375 हो गया। तो 375 √15 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, आपका ये हो गया आपका एरिया। ठीक है, पार्क का एरिया निकल गया। जिस एरिया में उसको ग्रास प्लांट करना था वो एरिया तो हमको मिल गया। अभी क्या करना है कि कितना कॉस्ट उसको लगेगा जब वो बार्ब्ड वायर से फेंसिंग करेगा उसके वॉल्स में। ठीक है, तो वो निकालेंगे, और हमको 3 मीटर वाइड भी एक एरिया छोड़ना पड़ेगा गेट के लिए। तो ये कैसे कर सकते हैं, हमको पेरीमीटर पता है ना, पेरीमीटर 250 हमको पता है। अभी 250 में से 3 मीटर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 247, ठीक है, 247 मीटर आ गया, 247 मीटर आ गया। ठीक है, मतलब 247 मीटर में उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बार्ब्ड वायर से फेंसिंग करना पड़ेगा। अभी क्या करो, अभी 20 को 247 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया 4940 रुपीज। इतना ही पैसा उसको लगेगा जब वो बार्ब्ड वायर से फेंसिंग करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। The sides of a triangular plot are in the ratio 3:5:7 and its perimeter is 300 मीटर। देखो पेरीमीटर दिया गया है और साइड्स के रेशियो दिया गया है, मतलब ए की वैल्यू हो गया 3x, बी की वैल्यू 5x, सी की वैल्यू 7x, और पेरीमीटर तो 300 मीटर दिया गया है। अभी तीनों को मतलब ऐड कर दो, इक्वल टू 300 मीटर कर दो। ठीक है, तीनों को ऐड करके 300 मीटर कर दो। तो ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू 5x, सी की वैल्यू 7x। तीनों को मिला देंगे, तीनों को मिला देंगे, 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है, 10 + 5 15 होता है। तो 15x = 300 हो गया। अभी x = हो गया 300/15, मतलब 300/15 हो गया। अभी 15 × 2 कितना होता है, 30 होता है, तो 15 × 2 कर दिया और एक शून्य ऐड कर दिया, इसका मतलब 20 हो गया। x की वैल्यू 20 आ गया। अभी a की वैल्यू दिया गया हमको 3/20, 3 × 20 दिया गया हमको a की वैल्यू, जो कि आपका सॉरी 3x दिया गया है, तो x की वैल्यू हमको 20 मिल गया। तो x की वैल्यू में बस हमको 20 पुट करना पड़ेगा। अभी 3x है तो 3/20 हो गया,
है ना। 3x है तो 3 ऑफ 20 हो गया। 3 ऑफ 20 कितना होता है, 60 होता है। तो 60 हम लोगों ने लिख दिया। अभी b की वैल्यू 5x थी तो 5 ऑफ 20 हो गया। 5 ऑफ 20 कितना हो गया, 100 हो गया। 7x थी c की वैल्यू तो कितना हो गया, 7 ऑफ 20 मतलब 7 into 20 जो कि 140 हो गया। एंड s इक्वल टू 300/2 मतलब हमको s की वैल्यू अभी निकालनी पड़ेगी। सेमी पेरीमीटर हमको 300/2 मिल गया। 300 तो उसका पेरीमीटर दिया गया था तो उसको 2 से विभक्त कर दिया, 150 मीटर आ गया। अभी क्या करेंगे, लगे हाथ अभी s माइनस ए निकालेंगे, s माइनस बी निकालेंगे और s माइनस सी निकालेंगे। s माइनस ए आपका 90 आ रहा है, s माइनस बी आपका 50 आ रहा है और s माइनस सी आपका 10 आ रहा है। ठीक है, s माइनस ए 90, s माइनस बी 50, s माइनस सी 10 आ रहा है। अभी क्या करो, बस हीरोन्स फॉर्मूला को पुट कर दो। s की वैल्यू में 150 डालो, a की वैल्यू में 50, b की वैल्यू में 90 और c की वैल्यू में 10। 150 में से क्या क्या जाएगा बेटा, 150 में से क्या क्या जाएगा, इसको 10 में से मतलब 10 से करते हैं। 10 से नहीं ऐसे नहीं करेंगे। 150 है तो इसको क्या करेंगे ना, इसको हम लोग 3 से करेंगे। 3 5 15 0 25, ये 5 और 25। यहाँ में से एक 3 और एक 2 अंदर रहा और एक 5 बाहर आ गया, एक 5 बाहर आ गया। ठीक है, 5 एक बाहर आ गया। 50 में से 5 into 10, 2 into 5, यहाँ में से भी एक 5 बाहर आ गया। ठीक है, एक 5 बाहर आ गया और 2 एक अंदर है, मतलब 2 एक अंदर है, एक 2 अंदर था तो एक 2 भी बाहर आ गया अभी। ठीक है, एक 2 भी बाहर आ गया अभी। 3 एक बस अभी अंदर है। ठीक है, अभी बस एक 3 अंदर है। अभी 90 है, 90 में एक 3 भी बाहर आ जाएगा, देखते हैं। देखो 3 into 30, 3 into 10। ठीक है, 3 into 30, 3 into 10। हाँ, एक 3 भी अभी बाहर आ गया। एक 3 भी, अभी एक 2 और एक 5 अंदर है। अभी एक 2 और एक 5 अंदर है। अभी 10 होता है 2 into 5 और 2 और 5 भी बाहर आ गया है। एक 3 ही बस अंदर है। ठीक है, एक 3 ही बस अंदर है। हाँ, बस एक 3 ही अंदर है क्या, आई थिंक सो। एक 3 ही बस अंदर है अभी। एक मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ, आई थिंक सो कि एक 3 ही बस अंदर है अभी, है ना। 5 into 5 25 होता है, 25 into 2 50 होता है। 50 into 3 150 होता है। और एक 2 और एक 5 बाहर आ गया, 2 और एक 5 बाहर आ गया मतलब 50। सॉरी, 150 into 2 कितना होता है, 150 into 2 कितना होता है, 300 हो गया, है ना। 300 हो गया, 150 into 2 300 हो गया, इंटू 5 1500। ठीक है, और एक 3 अंदर है, 1500√3 मीटर स्क्वायर आ गया, है ना। 1500√3 मीटर स्क्वायर आ गया। अभी क्या करूँ ना, एक मिनट रुकना। हाँ, कैलकुलेशन में गड़बड़ है। 3 5 15, 2 into 25, 5 5 25। ठीक है। हाँ, 75, 5 3, 3 1 15, 5 15, 3 5 15, 5 10। ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अब ये बस 3 into 2 into 5 into 5 into 5 into 3 into 3 into 5 into 2 into 5। ठीक है, और इंटू 2 into 5। यहाँ से 3 3 बाहर गया, सॉरी 3 3 बाहर गया। एक 2 और एक 2 बाहर गया। एक 5 और एक 5 बाहर गया। एक 5 और एक 5 दोबारा से बाहर गया। एक 5 और एक 5 दोबारा से बाहर गया। एक 5 और एक 5 दोबारा से बाहर गया। इतने सारे तो नहीं थे यार, 3 ही 5 थे। एक मिनट रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ घोटाला हो गया है। अरे यार छोड़ो यार, रुक जाओ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, कैलकुलेटर यूज करते हैं। रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ। 150 into 50 into 90 into 10 कितना आ रहा है, 6,75,000 ना,
67,50,000, 67,50,000। सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। एक बस तीन कहीं तो, तीन में कहीं तो गड़बड़ी है। तो चलो आगे चलते हैं। बाकी आंसर पूरा सही है, मैंने कैलकुलेशन भी पूरा सही किया है। आगे चलते हैं। देखो अभी आए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भैया। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ आ गए, बहुत ज्यादा सिंपल सिंपल क्वेश्चन लाए हैं। देखो, a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with a side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is a 180 centimeter, what will be its area? तो इधर एक सिग्नल बोर्ड है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि स्कूल आ गया है, स्कूल अहेड। इधर इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका जहां पर जिसका साइड ए है और पेरीमीटर हमको 180 दिया गया है। अगर साइड ए है, एक साइड अगर ए है तो तीनों साइड ए हो गया, तीनों साइड अगर ए हो गया, तीनों को प्लस करके हमको पेरीमीटर मिल जाएगा, मतलब 3a इक्वल टू 180। ठीक है, 3a इक्वल टू 180 मतलब a इक्वल टू 180/3। वही क्या गया इधर, देख लो, देख लो, साइड ए दिया गया है, पेरीमीटर 180, तो s कितना हो जाएगा, s आपको 90 मिल गया है। अगर a+a+a करेंगे तो 180 मिल गया। ठीक है, a+a+a करेंगे तो 180 मिल गया। 180 मतलब सम ऑफ थ्री साइड्स इक्वल टू पेरीमीटर। मतलब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, अगर तीन साइड को ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। ये तो यार लल्लू वाला मतलब है। 3a = 180 हो गया। अभी a = 180/3 मतलब 60 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। मतलब आंसर मतलब क्या है कि आपका साइड आ गया 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इक्विलेटरल एंगल आपका है ना, ये 60 है। एक मिनट, ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। ठीक है, ये भी 60 है। अभी सिंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके सारे साइड्स इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। एक मिनट पानी पी लेने दो पहले, गला जो है खिचकिच खिचकिच हो रहा है। अभी विक्स की गोली तो लाऊंगा कहां से और खाऊंगा कहां से। विराट कोहली अगर हकर दे तो वो अलग बात है। ठीक है, चलो चलो देखते हैं। 60 सेंटीमीटर है, ए और बी और सी की वैल्यू 60 सेंटीमीटर है। नाउ एस माइनस एम इक्वल टू एस माइनस बी इक्वल टू एस माइनस सी हो गया। ठीक है, मतलब अगर ए की वैल्यू सेम है, बी सॉरी ए बी और सी की वैल्यू सेम है, तो एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यू बदल थोड़ी जाएगी, सेम ही तो रहेगी। तो 90 - 60 हो गया, जो कि 30 सेंटीमीटर से बराबर है। अभी बस हीरोन्स फॉर्मूला में पुट कर दो। एस की वैल्यू 90 है, ए की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू 30 है, सी की वैल्यू 30 है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है, 90 का कितना होता है, 90 का हम लोगों ने निकाला था यहाँ पर। एक मिनट रुक जाओ। 90 का 3 3 2 5, 3 1 बाहर गया। ठीक है, 3 1 बाहर गया, 3 3 2 5 मतलब 3 1 बाहर गया, 2 और 5 अंदर है। 30 का इतना होगा, 3 और 10 मतलब 3 2 और 5। अभी 2 और 5 एक बाहर आ गया, अभी 2 और 5 एक बाहर आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 और 5 एक और बाहर आ गया, और 3 भी बाहर आ गया, एक और 3 भी बाहर आ गया, और एक 10 भी बाहर आ गया, और एक 3 बस अंदर है। ठीक है, और एक 3 बस अंदर है। देखो देखो 90 के अंदर 2 3 थे, एक 3 बाहर आया, और 2 और 5 अंदर रहे। उसके बाद की क्या है, उसके बाद 30 है, 30 के अंदर 3 × 10 और 2 × 5, एक 3 अंदर है, 2 और 5 भी अंदर है, और 2 और 5 भी अंदर थे, तो 2 और 5 बाहर आ गए। ठीक है, 2 और 5 बाहर आ गए। ठीक है, ठीक है, और एक 3 अंदर है अभी, बस एक 3 अंदर है अभी, बस एक 3 अंदर है। सिमिलरली 3, ये 10, ये 2 और ये 5, हाँ, एक 3 अंदर था, अभी एक 3 बाहर आ गया, अभी 2 और 5 अंदर रह गए। उसके बाद जो 30 किया हम लोगों ने, वहां में से एक 3 जो है
वो अंदर था, अंदर रहेगा। ठीक है, उसके साथ तो और कोई नहीं मिलेगा। 10 और ये 2 और 5, 2 और 5 अभी अंदर थे और उसके बाद और ऐड हो गए तो वो बाहर आ गए 2 और 5। ठीक है, समझ में आ गया। 2 और 5 बाहर आ गया, मतलब यहाँ पर 1, 2 और 5, 2, 2 और 5, बस दो पेयर ऑफ 2 और 5 है। सॉरी, एक पेयर ऑफ 2 एंड 5 है। एक पेयर ऑफ 2 एंड 5 है ना। हाँ, ठीक है। 3 2 है, 3 2 है, 3 2 है। हाँ, 3 बिल्कुल 2 है, एक 3 अंदर है। फिर एक 10, 10 क्यों यार, 10 तो यहाँ पर नहीं होगा। 10 अगर हो गए तो 10 तो हो जाएगा। ठीक, ठीक है। 5 और 5 25 होता है। 2 और 2 4 होता है। 25 इंटू 4 100 होता है। 3 और 3 9 होता है, मतलब 100 इंटू 9 900 हो गया। और एक √3 अंदर है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 900√3 ना। 900√3 आ गया ना। देखो, 5 और 5 25 होता है। 2 और 2 4 होता है। 4 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 100 आ गया। 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ रहा है। 9 इंटू 100 करेंगे तो 900√3। हाँ, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ये आपको फ्लाईओवर दिख रहा है ना, ये फ्लाईओवर है, ट्राइंगुलर साइड है फ्लाईओवर्स का। ठीक है, ट्राइंगुलर साइड ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, और ये जो साइड है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज हुआ है। The sides of walls are 122 मीटर। ये A 122 मीटर है, B 22 मीटर है, C 120 मीटर है। ठीक है भैया, ठीक है भैया। ए बी और सी का वैल्यू मिल गया हमको भैया। ठीक है, एक मिनट को। हाँ, एनसीईआरटी से मतलब थोड़ा सा कॉपी मारा है, मतलब इतना टाइप कौन करेगा, इतना टाइप कौन, बस यही वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी से मतलब कॉपी किया है, बाकी छोड़ो। देखो, इतना तो कर ही सकते हैं, कितना और टाइप करेंगे बोलो। हमारा भी तो कोई पेशेंस है, पेशेंस नाम की कोई चीज है। द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब हर साल पर मीटर स्क्वायर पे 5,000 रुपए का अर्निंग एडवर्टीजमेंट को होता है। एक कंपनी ने हायर किया उसके वॉल्स को 3 मंथ के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो कितना रेंट उसको देना पड़ा। ठीक है, ठीक है, वो निकालेंगे। पहले हम लोग को तो फोकस रहना चाहिए कि उसका एरिया क्या होगा। अगर हमको उसका एरिया मिल गया तो मीटर्स पर मीटर स्क्वायर बोला है, तो मीटर स्क्वायर वाला पार्ट हमको मिल जाएगा। अगर मीटर स्क्वायर वाला पार्ट मिल जाएगा जो कि एरिया है, तो हमको क्या मिल जाएगा? तो हमको उसका रेंट भी मिल जाएगा। देखते हैं, चलो। ए हमको 122 दिया गया है, बी हमको 120 दिया गया है, सी हमको 22 दिया गया है। तीनों को ऐड कर देंगे तो उसको पेरीमीटर मिल गया, तो एस मिल गया हमारा 264/2, विच इज 132 मीटर। अभी सेमी पेरीमीटर हमको मिल गया है। सेमी पेरीमीटर से हम लोग क्या करेंगे? अभी ए बी और सी को माइनस करेंगे। एस माइनस ए 10 आ रहा है, एस माइनस बी 12 आ रहा है, एस माइनस सी 110। बस अभी क्या करेंगे? हिरॉन्स फॉर्मूला में इनको पुट कर देंगे। ठीक है, हिरॉन्स फॉर्मूला में इनको पुट कर देंगे। देखो, पुट कर दिया। एक 132 आ गया, एक 100 सॉरी 10 आ गया, एक 12 आ गया, एक 110 आ गया। अभी इनको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में तो 17,42,400 मीटर स्क्वायर आ रहा है। 17,42,400 मीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, रूट में है फिर। तो अगर आप लोग इसको एलसीएम निकालने की सोच रहे हो तो इसका ये भूल बिल्कुल मत करना। उससे अच्छा है 132 का एलसीएम निकालो, 10 का एलसीएम निकालो, 12 का एलसीएम निकालो, फिर 110 का।
ठीक है, जब ऐसा करोगे तो आपके पास 1320 आ जाएगा, मतलब एक भी नंबर रूट के अंदर नहीं है, एक भी नंबर अंदर नहीं है, सब नंबर बाहर है। ठीक है, सब नंबर बाहर है। देखो अभी हमको इसका एरिया मिल गया है। अगर एरिया मिल गया है हमको, तो हम लोग उसका रेंट भी निकाल सकते हैं। द एडवर्टाइजमेंट yield an अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये लिखा था। तो 12 महीने में उनको 5,000 रुपए का अर्निंग होता है। ठीक है, 12 महीने में उनको 5,000 रुपए का अर्निंग होता है। तो एक वॉल को अगर वो 3 मंथ्स के लिए यूज करेंगे एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो कितना पैसा आएगा, कैसे जानेंगे? देखो पहले तो 5,000 को 12 से डिवाइड करेंगे। डायरेक्टली डिवाइड मत कर देना, 5,000 में 12 लिख देना। फिर 3 मंथ के लिए कर रहे हैं तो इंटू 3 कर देना। फिर 1320 पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, पर ईयर था ना, पर मीटर स्क्वायर भी था ना, देखो पर मीटर स्क्वायर भी था ना, है ना। तो 1320 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बाय 12 कर देंगे। तो 3 से मतलब 12 3 से 4 में कटा। ठीक है, 12 3 से 4 में कटा, और इसको 4 में काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। देखो 3 × 4 12 हो गया। अभी 4 को यहां से काटेंगे, 4 3 जार 12, और अभी 4 3 जार 12, 330 हो गया। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा इंक छोटा कर देंगे, पतला कर देंगे थोड़ा सा। हाँ 330 हो गया। एक मिनट, हाँ 330, अरे यार कलर चेंज कर देते हैं फिर। 330, ठीक है, 330, 330 इंटू 5,000 करेंगे। 5 × 3 कितना होता है? 15 होता है। 5 × 3 15 16, मतलब 165, सॉरी 16,50,000 रुपया लगेगा अगर वो 3 महीने के लिए वॉल को रेंट में लेंगे एडवर्टीजमेंट के लिए। समझ में आया बेटा? समझ में आया? अगर नहीं आया तो मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक मिनट रुकना, पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, बहुत ज्यादा खांसी हो रहा है आज, गला में हिचकिच हो रहा है यार। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक पार्क है, पार्क के अंदर एक स्लाइड है। तो स्लाइड है, ट्रायंगुलर स्लाइड है। ठीक है, और ट्रायंगुलर स्लाइड में लिखा है कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, पार्क को स्वच्छ और सुंदर बनाकर रखिए। नहीं, स्वच्छ और हरा, सॉरी हरा और स्वच्छ बनाकर रखिए पार्क को। ठीक है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विथ ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, साइड वॉल मतलब ये वाला साइड है ना, ये स्लाइड है आपका, ये सीढ़ी है, सीढ़ी से ये नीचे आ रहा है। तो ये जो साइड है ये एक वॉल है, इस वॉल में लिखा गया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर, वॉल के साइड दिए गए हैं 6 मीटर 11 मीटर और 15 मीटर। तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा जो कि कलर में पेंटेड है, मतलब देखो ये ब्लू कलर में पेंटेड है, तो ये वाला एरिया आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? देखो ए हमको गिवन है 15 मीटर, बी हमको गिवन है 11 मीटर, सी हमको गिवन है 6 मीटर। ठीक है, ठीक है, पेरीमीटर हमको ए प्लस बी प्लस सी निकालना पड़ेगा। 15 + 11 + 6 32 होता है। अभी 32 का सेमी पेरीमीटर करेंगे, मतलब 32 का हाफ कर देंगे, दैट इज 16 मीटर। ठीक है, 16 मीटर आ गया। अभी एस माइनस है आपका आ गया 16 - 15 जो कि 1 होता है। एस माइनस भी आपका 16 - 11 आ गया जो कि 5 होता है। और एस माइनस ये आपका 16 - 6 हो गया जो कि 10 होता है। अभी क्या करो, बस हीरोन्स फॉर्मूला में इनको पुट कर दो। एस की वैल्यू 16 है, 16 लिख दिया। ए की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया। बी की वैल्यू 5 है तो 5 लिख दिया। 10 की वैल्यू, सॉरी सी की वैल्यू 10 है तो 10 लिख दिया। अभी 16 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 16 को लिख सकते हैं 2 × 8 यानी
टू मतलब 3 2 हाँ मतलब 2 2 बाहर चला गया, ठीक है, 2 2 बाहर चला गया। अभी 2 × 2 आ गया बाहर में, 2 × 2 आ गया। अभी एक 5 है अंदर, और 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5 करके। 5 5 भी बाहर चला गया। अभी 2 एक बस अंदर है, बस एक 2 अंदर है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 × 2 × 5 √2, ठीक है, 2 × 5 √2। इसका मतलब 2 × 2 कितना होता है, 4 4 5 20, तो 20 √2, 20 √2 मीटर स्क्वायर। बस इसका एरिया मांगा था तो एरिया आ गया, और कुछ मांगा था क्या, नहीं, मैंने एरिया मांगा था तो एरिया मिल गया। अभी आपका 4th नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है तो मैं ये नहीं करवा रहा, ये आपका होमवर्क है, देखकर आना। आंसर अटैच्ड है नेक्स्ट स्लाइड में, ऐसा मत बोलना कि आंसर अटैच्ड नहीं है इसलिए होमवर्क दे दिया, पता नहीं है इसीलिए होमवर्क दे दिया। पता है बेटा, मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको अभी अभी सॉल्व करवाया है। कहाँ पर करवाया है बोलूंगा, कहाँ पर करवाया है बोलूंगा, एक मिनट रुक जाओ, बस होमवर्क लिख देता हूँ फिर बोलता हूँ कहाँ पर मैंने आपको बोला गया है, मतलब बोला है। देखना, ये वाला सेम क्वेश्चन क्या बोला गया है, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एरिया निकालने बोला है। देखो ये वाला हम लोगों ने कहा किया था, कहाँ किया था, यहाँ पर किया था, नहीं यहाँ पर नहीं, इसके थोड़ा सा नीचे लास्ट वाला क्वेश्चन था आई थिंक ये वाला। देखो देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, ये हम लोगों ने किया है कि नहीं, एक मिनट ना, अरे सॉरी ये तो हमारा वही वाला स्लाइड आ गया। हाँ ये देखो, हम लोगों ने किया कि नहीं, पूरा अच्छे से किया है कि साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर प्लॉट अंदर रेशियो 3:5:7, वहां पर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है ना। चलो छोड़ो, मैं बता देता हूँ, है ना, क्यों आप लोग अपना मतलब टाइम वेस्ट करोगे, है ना। मैं बता देता हूँ, देख लो, ट्राइंगल दिया गया है 17 सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर का, 25 सेंटीमीटर का। पेरीमीटर आपका है 540, तो सेमी पेरीमीटर आपको मिल गया 270। अभी आप लोग क्या करो कि आपका एक्स की वैल्यू निकाल दो पहले, ये तीनों को प्लस कर दो, इक्वल टू 540 कर दो, तो 54x इक्वल टू 540 हो गया, 54x इंटू 540 हो गया, तो x की वैल्यू आपका क्या निकल गया, 10 निकल गया, ठीक है, x का वैल्यू आपका 10 निकल गया। अभी हेंस a की वैल्यू आपको 17 × 10 मतलब 17x दिया गया था, मतलब 17x दिया गया था, तो x की वैल्यू में बस 10 पुट कर दो, तो 17 × 10 कितना होता है, 170, ठीक है, 170। 12x था b की वैल्यू, तो 12 × 10 कर दिया 120। c की वैल्यू 25x था, तो 25 × 10 कर दिया तो 250 हो गया। अभी अभी क्या करो, लगे हाथ कर दो क्या, कि s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। s माइनस ए कितना है, s की वैल्यू कितना है 270, a की वैल्यू कितना है 170, ठीक है, तो 100 आ गया। s की वैल्यू कितना है 270, b की वैल्यू 120, तो 150 आ गया। एक्स की सॉरी एस की वैल्यू कितना है 270 और सी की वैल्यू 250, तो 20 आ गया। अभी बस हीरोन्स फॉर्मूला इनको पुट कर दो, इनको पुट कर दो, पुट कर दिया 270 इंटू 100 इंटू 150 इंटू 20, 270 का अगर करोगे, है ना, अगर 270 का करोगे, अच्छा वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तीनों का आप लोग मल्टीप्लाई, देखो वैसे आप लोग करने तो नहीं वाले हो मल्टीप्लाई, मुझे पता है ना। आप लोग को मैंने जो बोला है कि आप लोग इनका एलसीएम निकाल लो, वही करने वाले हो, बट मैंने इधर कर दिया है, देखो 58 मतलब सॉरी 81 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर, 81 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर इधर दिया गया है। आई थिंक मैंने गलत बोला है, अगर गलत बोला है तो माफ कर दीजिएगा, सही बोला है तो वाह वाह कर दी, वाह वाह कर दीजिएगा। तो 58 किसका होता है, 9 का होता है, तो 9 लिख दिया। अभी ये 3 3 जीरोज हैं, ठीक है, 3 3 जीरोज हैं, 3 3 जीरोज में से 3 जीरोज हटा दो, तो 3 इधर ऐड कर दो, मतलब इस साइड भेज दो,
रूट तो देखो है नहीं, तो 9,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अभी 9,000 को अब 90 मीटर स्क्वायर लिखो या फिर 9,000 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, क्या जाता है। ये लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा वैसे, ये लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। ठीक है, बाकी आपका ये चैप्टर होता है खत्म। और होमवर्क में आपको मैं दे रहा हूँ, मतलब अगर डीपीपी होगा तो मैं दे दूंगा, ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो डीपी को प्रोवाइड कर दूंगा। और क्वेश्चन अगर होगा, मतलब क्वेश्चन जितने भी मैंने करवाए हैं क्लास में, वो सारे क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करना जाकर घर में, मतलब घर में तो हो, क्लास के बाद प्रैक्टिस करना वो सब क्वेश्चंस को, अगर ट्राई करते हो। मतलब अभी अगर आपको पढ़ना नहीं है हेरोन्स फॉर्मूला, आप लोग बाद में भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर अभी पढ़ोगे तो आपका ही भला होगा, नहीं पढ़ोगे तो भी आपका भला होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हीरोज फॉर्मूला मतलब अभी तो आएगा नहीं आपके एग्जाम में, बट फिर भी मैंने पढ़ा दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास से लाइन एंड एंगल स्टार्ट करेंगे, बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है लाइन एंड एंगल की। ठीक है, बाकी आपके क्वेश्चन में जो आप लोग आंसर कर रहे हो उनको एनालाइज करो, 2 बार 3 बार आंसर लिखो, जितनी बार चाहिए आंसर लिखो। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा भाड़ में जाने दो, है ना, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा भाड़ में जाने दो, थोड़ा सा चिल करो, एंजॉय करो, फिर क्वेश्चन करने के बैठो। अगर नहीं हो रहा फिर भी भाड़ में जाने दो, क्वेश्चन को करते रहो यार। देखो अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अगर हो रहा तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, ऑफ द क्वेश्चन यूर डन। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो उनका आंसर को भी एनालाइज करो कि कहाँ पर आपका गलती हो रहा है ना, कि कहाँ पर आपका गलती हो। अगर डीपीपी होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डीपीपी अगर टाइमली बना पाऊं तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी यूक्लिड सॉरी हीरोन्स फॉर्मूला आपको बोल रहा है कि ठीक है मैं चलता हूँ, दुआओं में मुझे याद रखना, भूल मत जाना मुझे। ठीक है, ठीक है, ये भी इसी के साथ ये भी चैप्टर होता है आपका खत्म। और इसी के साथ हम लोगों ने मैथ्स क्लास 9th मैथ्स का आधा सिलेबस कर चुका है खत्म, और आधा सिलेबस रहा है, मतलब 12 चैप्टर है टोटल। 12 चैप्टर में से हम लोगों ने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। बाकी के 6 चैप्टर जो है आप लोगों का मैं ही कंप्लीट करवाने वाला हूँ। बाकी के 6 चैप्टर्स जो कि लाइन एंड एंगल, क्वाड्रिलेटरल, सॉरी लाइन एंड एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ठीक है, ये सब कवर अब करवा दूंगा मैं, बहुत ही जल्द वीडियोस भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इसी के साथ आज के क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विथ पी वंडरिंग पाई। बाय।